रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कवल और आप देख रहे हैं एक मरतबा फिर चीख उठा कराची। हम आपको एक मरतबा फिर अपडेट कर रहे हैं कराची की क़यामत खेज़ गर्मी। पेशतर इसके कि मैं आपको बताऊं कि अब तक कितनी कैजुअल्टीज़ इस हालिया हीट वेव में हो चुकी है, जो कि लगभग आशूरा मुहर्रम से अब तक जारी है। कहा गया था कि कराची में इस साल जो है वो एक्सपेक्टेडली साल के शुरू में कहा जा रहा था कि बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी, जिसका नामो निशान इस वक्त नज़र नहीं आ रहा है कराची के अंदर। कराची का टेम्परेचर अल अमान अल हफीज़ इस कदर बढ़ चुका है कि इस वक्त जिस तरीके से अमवात हो रही हैं हर कुछ घंटे के बाद। अभी मैं आपको लेकर आई हूँ जिस जगह पे ये छिपा है। इससे पहले प्रोग्राम में मैं आपको मुहर्रम से पहले लेके गई थी ईदी सेंटर। फैसल ईदी ने क्या कहा वो आपने अच्छे तरीके से सुन लिया होगा प्रोग्राम में। ये इस वक्त इतनी अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त ओवरऑल कराची की, जो गर्मी की है, जो हीट वेव एक के बाद एक आ रही है और ये अब तक चलती रहेंगी हीट वेव। और आपके लिए एक और बुरी खबर यह है कराची वाले, सुन लें कि आने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक मुसद्दिका रिपोर्ट के मुताबिक कराची में आने वाले सालों में होने वाली गर्मी, पड़ने वाली गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त होगी। तो ये कहा जा रहा है कि अब आप सोच लीजिए कि आपका और हमारा क्या हशर होने वाला है इस कराची में। और ये उस्ताद हमने खुद इन्विटेशन देकर इसको बुलाया है। ये कराची की ऐसी हालत नहीं थी, कराची ये डिज़र्व नहीं करता था। कराची तो वो शहर था जो आज से तकरीबन 20-30 साल पहले बताया जाता था कि ठंडी हवाओं का गढ़ कहलाया जाता था, ठंडी हवाओं का शहर कहलाया जाता था। समंदर था, यहाँ पर अगर गर्मी भी होती थी तो गर्मी में भी हवा चल रही होती थी। ये हीट वेव कहाँ से आ गई कराची के अंदर? इसलिए क्योंकि हमने अपने हाथों से दरख्त इतने काटे, इसको बेआबान हमने कंक्रीट का जंगल बना के रखा और आज ये हाल है कि हमें अपनी ज़िंदगी के लाले पड़ गए हैं इस गर्मी की वजह से। इस वक्त तक बताया जा रहा है कि हर कुछ घंटों के बाद कोई ना कोई लाश लाई जा रही है मुर्दा खानों में। और ज़्यादातर बताया जा रहा है कि जो नशई अफराद हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं, जो बेअमान बैठे हुए हैं पुलों के नीचे, उनकी लाशें बरामद हो रही हैं। गर्मी को सह नहीं पा रहे हैं। वो क्या नहीं सह पा रहे हैं, आप और मैं भी नहीं सह पा रहे हैं। सच्ची बात तो ये है कि इस वक्त जो गर्मी इस वक्त आप और मैं फेस कर रहे हैं, इसमें बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए और जो इम्यून सिस्टम जिनका कमज़ोर है, जिनकी क़ुव्वत बर्दाश्त ज़रा कमज़ोर है, वो ख़वातीन तमाम की तमाम जो हैं वो इस ख़तरे से दो चार हैं। मतलब ये मामला सिर्फ अब गर्मी का नहीं रहा, आपकी और मेरी जान का मामला आ गया है। डिहाइड्रेट होते हुए लोग, और ऐसे में जो कराची का मौसम के अलावा, इस गर्मी के अलावा, इस गर्मी के मौसम में जो इंतज़ामी फ्लॉज आ रहे हैं वो अलग से। तो ये क्या हुआ कराची को? अब तक कितनी लाशें लाई जा चुकी हैं? पहले हम गए थे ईदी सेंटर के मुर्दा खाने में, आज हम आपको लेकर आए हैं छिपा के मैयत खाने और गुस्ल खाने और ये जो सर्द खाना है, यहाँ पर कितनी लाशें लाई गई हैं। ये कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है जो आपको और मुझे इस वक्त दरपेश है। ये सब आप जानेंगे प्रोग्राम चीख उठा कराची के आज के एपिसोड में। जनाब, जो अब प्रोग्राम का हिस्सा है वो यकीन मानिए कि करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, आपने पिछले प्रोग्राम में जिस तरह देखा था कि हम फैसल ईदी के साथ मौजूद थे, जो हमने मुहर्रम हराम से पहले जो हीट वेव आई थी उसमें हमने ईदी का सर्द खाना और फैसल ईदी साहब से आपसे बात करवाई थी और उन्होंने क्या कहा वो आप जानते हैं। लेकिन इस वक्त जो वो तो उनका रिकॉर्ड था, जो ईदी का रिकॉर्ड था कि हीट वेव में कितनी अमवात हुई, वो तो उनका रिकॉर्ड था। अब हालिया हीट वेव में छिपा के पास हम आए हैं। यहाँ छिपा जो एक और इनका जो इस वक्त सर्द खाना है, ये बड़े सर्द खानों में शुमार होता है। अब यहाँ पर जो आती हैं वो इससे ज़्यादा ही हो सकती हैं, इससे कम नहीं हो सकती जितना हमने आपको पिछली हीट वेव में जितने लोगों की कैजुअल्टी हुई थी हीट स्ट्रोक की वजह से, वो हमने बताई। और जब भी हम छिपा के इस मरकज़ में आते हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं शाहिद हुसैन से। शाहिद, आपको पता है कि कभी भी हम ऐसा कोई प्रोग्राम करते हैं तो जब भी हम यहाँ पर आते हैं तो चाहे वो प्रोग्राम का कंटेंट हो या ना हो, हम आपके सर्द खाने का विज़िट ज़रूर करते हैं। वो प्राइवेटली भी करें, वैसे भी करें, हम सिर्फ ये देखने के लिए आते हैं वहाँ पे किस तरीके से काम हो रहा है और किस तरीके से लाशों को रखा जा रहा है। मुझे ये बताइएगा कि अब ये जो हीट वेव आई है, जो कि तकरीबन मुहर्रम हराम के आशूरा मुहर्रम से अब तक जो है वो चल रही है और आगे भी चलेगी, तो ये मुझे बताइएगा शाहिद कि इस हीट वेव में आपके पास जो है रिकॉर्ड क्या है? आपके डाटा के मुताबिक कितनी लाशें लाई गई है? हमारे पास ये 2 दिन जो 17-18 को जो गर्मी बढ़ी है, 17 की तो रात तो अज़ाब ही रात ही थी। इतनी शदीद हब्स और इतनी गर्मी जिसमें जो है 13 अमवात हुई, जो हुलिये से बज़ाहिर नशा करने वाले थे, लेकिन उनको भी गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि वो सर्दी हो या गर्मी, उनको तो वैसे ही गर्मी और सर्दी बर्दाश्त नहीं होती।
तो ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से उनकी मौत वाक़ई हो गई और फिर उनको मुतल्लिका कार्रवाई के बाद जो है छिपा रेस्क्यू टीम ने छिपा एम्बुलेंस के ज़रिए छिपा सख्तखाने शिफ्ट करवाया है। अब इनकी शिनाख्त का अमल जारी है। जैसे इनकी शिनाख्त होगी तो ज़ाहिर बात है इनके वर्सा से भी रब्ता किया जाएगा, क्योंकि इनके वर्सा को तो नहीं पता कि ये फ़ौत हो चुके हैं, इस दुनिया से चले गए। लेकिन हम जब इनके वर्सा से शिनाख्त के बाद रब्ता करेंगे तो ज़ाहिर बात है हमारी कोशिश ये होगी कि वो लेके जाएँ मैयत, और जिनकी शिनाख्त नहीं होगी तो फिर उनको अमानतन जो है छिपा कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। लेकिन 18 को जो है हमने ये 15 डेड बॉडीज़ मुख्तलिफ मकामात से उठाई थी, जिसमें 13 जो है वो नशे के आदी लग रहे थे और 2 जो है वो नॉर्मल लोग थे जो फुटपाथ पर चलते हुए गिर गए, जिनको अटैक हुआ। एक बंदा ऐसा था जिसको जो है ना वो जॉब से आ ही रहा था, घर में आते ही घर में अटैक हुआ और उसकी भी मौत वाक़ई हो गई। इस वक्त मैं जब आपके पास आ रही थी तो बाहर बहुत रश था, एक के बाद एक लाश आ रही थी, क्योंकि उनमें से मेजॉरिटी में क्या वही लोग हैं जो कि हीट से इफेक्ट हुए हैं, या फिर देखिए हम तो ये सोचें ना कि हीट स्ट्रोक सिर्फ उन्हीं को हो रहा है कि जो कि बाहर निकल रहे हैं, वो तो अलग, लेकिन जो घरों के अंदर घुटन से, हब्स की वजह से, हार्ट पेशेंट होने की वजह से, या फिर हाइपरटेंशन होने की वजह से, उसके मरीज़ होने की वजह से उनकी जो कैजुअल्टी हुई है, मेरे तो ख्याल में उसको भी इसी कैटेगरी में हमें रखना चाहिए। तो ऐसी कितनी लाशें आई हैं कि जो कि घर में ही थे लेकिन गर्मी ने अफेक्ट किया उनको और उनकी मौत हुई है? नहीं, हमारे पास तो नॉर्मली सड़खाना जिस तरह डेड बॉडीज़ आती हैं अस्पतालों से वो आ रही हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि गर्मी की वजह से जो लोग मुतासर हुए हैं, लोगों की मौत वाक़ई हुई, वो एक चंद शादिर नादिर कहीं वाक़यात हुए हैं। अच्छा। लेकिन इतना तवातुर से जो है अमवात नहीं हुई कि हम कहें कि पूरे कराची में कहराम मच गया, गर्मी की वजह से जो है लोग मरना शुरू हो गए, ऐसा भी नहीं हुआ। ये 2-3 दिन जो गर्मी पड़ी है इसमें, और इससे 20-15 दिन पहले जो 2-3 दिन गर्मी पड़ी थी उसमें जो है टोटल कोई 27 लोग जो है नशा करने वाले जो है वो एक्सपायर हुए थे, और अभी जो है 28 लोग एक्सपायर हुए हैं। लेकिन इसमें जो नॉर्मल डेड बॉडीज हमारे पास आ रही हैं वो तो आ ही रही हैं। अच्छा, वो अलग से हैं? वो अलग से, उनका इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। कोई बीमार है, कोई रोड एक्सीडेंट में है, कोई किसी हादसे का शिकार हो गया, या किसी को घर में अटैक हो गया, या कोई कैंसर का मरीज़ था, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की बॉडीज़ तो हमारे पास आती रहती हैं, उनका इन बॉडीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक और ज़रूरी बात कि मैं मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स का विज़िट भी करके आई हूँ, तो ये मुझे बताया जा रहा था कि इस वक्त जो अफेक्ट होने वाले हीट स्ट्रोक से लोग हैं इस हीट वेव में, उसमें हम लोग आम लोगों का या फिर उनका तो हिसाब रख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे आप ही के छिपा के ऐसे रज़ाकार हैं कि जो कि अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और वो ऑन द रोड होते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे कोई भी हो, और वो अपनी ड्यूटी पर मौजूद होते हैं। अब ज़ाहिर इंसान तो वो भी है ना, अगर एक मतलब एक ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं तो इंसान वो भी, तो वो कह रहे हैं कि वो भी बहुत अफेक्ट हुए हैं। मतलब जब ख़ास तौर पे ये जो आशूरा मुहर्रम था तो बहुत सारे रज़ाकार ऐसे थे जो कि बेहोश हुए हैं, ये हुए। तो मुझे ये बताइएगा कि उनके लिए क्या किया जा सकता है ऐसा? ज़ाहिर है कि आप तो अपनी पूरी अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि कुछ ना कुछ तो उनके लिए भी हमें करना चाहिए। मतलब क्या उनके लिए क्या ऐसा किया जा सकता है कि कम से कम उनको सबसे पहले, क्योंकि वो तो शील्ड है, वो रज़ाकार अगर नहीं होंगे तो खुदा ना खास्ता फिर तो एक वाकई में इमरजेंसी हो जाएगी, कोई उठाने वाला भी नहीं होगा। तो उनके लिए क्या किया जा सकता है और क्या करना चाहिए इस वक्त उनके लिए सबसे पहले? हाँ, छिपा फाउंडेशन को जो रज़ाकार हैं उनको, उनके पास जो है इस मौसम के हवाले से उनके पास पानी की बोतल होती है, उसमें ORS होता है, उसका हम उसको पाबंदी के साथ कंटिन्यू करवाते रहते हैं कि आपने ये पानी लाजमी पीना है। क्योंकि जब आपके अंदर नमकियात की कमी होगी तो ज़ाहिर बात है आप अफेक्टेड भी होंगे गर्मी से। अगर आपके अंदर नमकियात की कमी नहीं होगी तो आप अफेक्टेड नहीं होंगे गर्मी से, आपका पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। हमने रज़ाकारों को यही ट्रेनिंग दी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ इस गर्मी के मौसम में, और उनको जो है इसी तरह ट्रेन किया गया है कि उनका जो होने वाला जो हालात व वाक़यात हैं उसमें वो अपने आप को कायम व दायम रख सके। अगर वो कायम व दायम रहेंगे तो रेस्क्यू का काम कर सकेंगे, नहीं रहेंगे तो वो कैसे करेंगे, फिर तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाएगी। आपके बहुत सारे रज़ाकारों में मैंने देखा है कि बहुत माशाल्लाह जो है वो ऐसे भी लोग होते हैं कि जो कि एजिड होते हैं, लेकिन वो बड़े मुस्तैदी के साथ काम कर रहे होते हैं, और हेड्स ऑफ दैम। तो उनके लिए कोई ख़ास इंतज़ाम किया है या उनको भी इसी तरीके से जो है वो ORS वाला पानी जो है वो बार बार पिलाया जा रहा है? नहीं, वो उनको ख़ुद भी पता है, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ऐसी है, उनको पता है हमारा गर्मी का मौसम जैसे ही शुरू होगा, अगर हम गर्मी से अफेक्ट होने लग जाएंगे तो फिर हमारा काम करना तो मुश्किल हो जाएगा। उनको पानी में अपने सर को जो है गीले रखने का, अपने कपड़ों को गीले तर रखने का उनको बताया जाता है। वो ख़ुद भी ये तदाबीर करते रहते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हम जिस काम के लिए निकल रहे हैं हमने तो सारा दिन गर्मी में ही रहना है, क्योंकि एक तो गर्मी गाड़ी की गर्मी है, फिर ऊपर से धूप है,
फिर जिस रेस्क्यू पे जा रहे हैं, जिस मिशन पे जा रहे हैं, जिस हादसे पे जा रहे हैं, उसकी कंडीशन का पता नहीं है कि वहाँ इनको कितनी देर खड़ा रहना पड़ेगा, या उसकी गर्मी की वहाँ कैफियत क्या है, वहाँ सांस लेने की गुंजाइश भी है या नहीं है। तो ये सारे हालात व वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जितने भी रज़ाकार हैं छिपा फाउंडेशन के, वो अल्हम्दुलिल्लाह वेल ट्रेन हैं। अच्छा शाहिद, ऐसी कौन सी सिचुएशन हो सकती है कि जिस वक्त आप कहें कि अभी आपने कहा है कि अभी भी हमारे पास इतनी जगह है, बड़ा एक हमारे पास सरखाना है, अभी हम इसको अभी भी जो है वो उस लेवल की हम इमरजेंसी नहीं समझ रहे इस हीट वेव को? एक नॉर्मल रूटीन में हमारे पास 25, 30, 40 बॉडीज़ आती हैं। ये नॉर्मल रूटीन है हमारी। अगर इससे ज़्यादा तजावुज़ कर जाती हैं 100, 150, 200, तो फिर तो हम कहते हैं जी हीट वेव से लोग मुतासिर हुए हैं, गर्मी ने लोगों को मुतासिर किया है। ऐसा नहीं कि गर्मी नहीं है, गर्मी है, लेकिन इस तरह अफेक्टेड लोग नहीं हुए जिस तरह 2015 के जो है ना हीट स्ट्रोक में हुए थे लोग, उस तरह नहीं हुए। अच्छा शाहिद, अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं यहाँ पे आपका जो सरखाना है, जो पर्सनली मैं तो काफ़ी दफ़ा विज़िट करके आ चुकी हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं उसको विज़िट करूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले ईदी का भी सरखाना जो था वो विज़िट करना इस वजह से ज़रूरी है कि अगर अल्लाह ना करे, कुछ पता नहीं है, कोई ऐसी इमरजेंसी हो कि 200 से ज़ायद अगर इस तरीके से हीट वेव के और हीट स्ट्रोक के नतीजे में लोगों की हम बात होती हैं, तो क्या हमें बस एक आइडिया रहना चाहिए कि किस जगह पे कितनी जगह है सरखाने में। अगर आपको एतराज़ ना हो तो क्या हम विज़िट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कराएंगे विज़िट आपको इंशाल्लाह। नाज़रीन, इस वक्त मैं आ चुकी हूँ यहाँ के जो सरखाना है छिपा का। मैं यहाँ पर, ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चिल्ड है और बहुत सारी यहाँ पर लाशें रखी गई हैं, जिसमें ख़वातीन और मर्दों की लाशें हैं, कुछ बच्चों की भी लाश नज़र आ रही हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो कि हीट वेव की वजह से जिनकी लाशें लाई गई हैं। और इस वक्त जो है, अगर मैं आपको इसकी वसअत के हवाले से बताऊं तो एक बहुत खुला किस्म का ये सरखाना है। छिपा का सरखाना बहुत खुला है। यहाँ पर लाशों के अगर आपने देखे हों तो यहाँ पर इनके नंबर्स वगैरह उन तमाम तर लवाहिकीन के लिए कि जो कि इनको रिसीव करने के लिए आएंगे, जैसे इनकी या किसी ने रखवाए हैं, और वो लाशें भी हैं जो कि अनआइडेंटिफाइड हैं, उन लोगों की कि जो कि मुख्तलिफ़ जगहों पर बेहोश पाए गए, जिसमें से बहुत सारे ऐसे नशई अफराद भी हैं जो कि यहाँ पर लाए गए हैं और अभी उनकी शनाख्त का अमल जारी है। तावक्त उनकी शनाख्त हो उस वक्त तक जो है वो यहाँ पर उनको रखा जाएगा। ऐसे में आपके कौन कौन से ऐसे सरखाने हैं जो कि सही तरीके से आपको और हम पूरे कराची को जो है वो उसके सरखाने जो हैं वो सर्विसेज फ्राहम कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी गुंजाइश है, लेकिन अगर 200 से ज़ायद, क्योंकि याद रखिएगा कि हीट वेव से मुतासर होने वाले लोगों की लाशों की तादाद अलग होती है, और वो अलग होती है जो कि आम हालात में एक्सीडेंट, गन शॉट या फिर किसी भी तरीके से उनकी वैसे भी तबई तौर पे उनकी दूसरे तरीके से अगर मौत होती है, यानी कि बीमारी की वजह से या फिर बुढ़ापे की वजह से। ये इस वक्त अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो मेरे अंदाजे के मुताबिक आज भी लाशें बहुत ज़्यादा हैं। इस जगह भी मतलब तकरीबन इस वक्त कितनी लाशें इस वक्त लाई जा चुकी होंगी टोटल? जी ये 80+ है। 80+ हैं, ठीक है। और अभी और लाशें शायद लाई जा सकती हैं? बिल्कुल, हीट स्ट्रोक चल रहा है, उस हिसाब से तो बॉडी सुबह से हम आए हुए और लगातार बॉडी आ रही है। इस वक्त अगर मैं आपसे पूछूं इस सरखाने में टोटली कितनी जगह होगी? ये है 200+। 200+, यानी कि 200+ से अगर ज़्यादा खुदा न खास्ता कोई एमरजेंसी हो जाए तो आपके लिए भी ज़रा मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल तो हो जाएगी बिल्कुल। इसके लिए फिर हमारे पास जो है ना मोबाइल सरखाना भी मौजूद है एक्स्ट्रा। ठीक है, सही है। मोबाइल सरखाना वो अलग से है। जनाब, ये प्रोग्राम करने का मकसद ये था, अगर आपने देखा हो, हमने यहाँ पर प्रोग्राम इस तरह से किया है जिस तरीके से हमने हीट वेव पहले भी आई थी, हमने उसमें भी किया, हमने इसमें भी किया। ऐसा वक्त आने से पहले प्लांटेशन शुरू कर दीजिए, हर पैमाने पर प्लांटेशन कीजिए, पौधे लगाइए, दरख्त वापस जो अपने काटे वो वापस लेकर आइए, जिस हद तक लेके आ सकते हैं, ताकि कराची का टेम्परेचर किसी हद तक कंट्रोल किया जा सके। वरना अगले कुछ साल आपके और मेरे लिए और हमारे प्यारों के लिए कम से कम कराची में रहना अजाब से कम नहीं होगा, और आसान तो अभी भी नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि नामुमकिन हो जाए।
इस वक्त मैं जिना हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और चंद नागुज़ीर वजूहात की बिना पर और कुछ ऑब्जेक्शंस की बिना पर हम लोग कैमरा अंदर नहीं लेके जा सकते, वरना मैं आपको दिखाती हूँ अंदर जो मैं खुद विटनेस करके आई हूँ कि यहाँ पर हीट वेव की वजह से कितने लोग इस वक्त लाए जा रहे हैं। हर दूसरा बंदा जो है वो इस वक्त अफेक्टेड है। और इसके अलावा आपको ये याद दिला दूँ कि आशूरा मुहर्रम में भी कराची में ही तकरीबन 200 से ज़ायद लोग जो थे वो अफेक्ट हुए थे बाकायदा इस हीट वेव से। इस दौरान में आपको पता है वैसे भी बड़े एक उस वक्त एक टेंस सूरत हाल होती है और ऐसे में अगर हीट वेव है तो वो एक वाकई में एक ऐसा मौका था जो, और इसके अलावा भी अभी बहुत सारे ऐसे आपको पता है कि इन्हीं दिनों में कुछ ऐसे मराहिल आएंगे कि जहाँ पे बहुत सारी ऐसी गैदरिंग होगी जहाँ पे इसी तरीके से लोग जो हैं वो प्रोसेशंस वगैरह में या फिर मजालिस वगैरह में होंगे। तो ऐसे में ये हीट वेव कितनी ख़तरनाक हो सकती है। डॉक्टर अबू बकर सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अबू बकर, इस वक्त हीट वेव की सूरत हाल आपके सामने है। गो के थोड़ी देर के लिए बादल आते हैं लेकिन इसमें भी कोई इतनी ख़ास जो है वो मौसम में कोई तब्दीली वाक़या नहीं होती। हीट वेव जूं की तूं बरकरार ही रहती है। अब ये हीट वेव कितनी ख़तरनाक हो चुकी है, अगर मैं आपसे बहैसियत डॉक्टर पूछूं तो ये इस वक्त अलार्मिंग सिचुएशन बन चुकी है। देखें, हीट वेव के बारे में आपको ये बताता चलूं कि हीट वेव में सिर्फ कोई एक हमारे माशरे का तबका इन्वॉल्व नहीं है, इसके अंदर A to Z हर इंसान इन्वॉल्व है। और ये 10 मुहर्रम की अगर मैं बात करता चलूँ, 10 मुहर्रम को हमने ऐसे केसेस देखे हैं कि रेस्क्यू वाले ख़ुद हीट वेव का शिकार थे और उनको लेके आने वाले भी हमारे रेस्क्यू के अमले वाले थे। और मोस्टली हमारे पुलिस के अफसरान और पुलिस के जवान जो आशूर की ड्यूटी पे मामूर थे वो हीट वेव का शिकार हुए और वो हीट वेव की वजह से हमारे पास इधर जिनाह की एमरजेंसी में आ रहे थे। लेकिन ये है कि आम लोगों को इसके मुतालिक ये पता होना चाहिए कि हीट वेव आखिर क्या है। आखिर आपको कब पता चलेगा कि ये वाला हमारे पास जो मरीज़ है या ये आदमी जो रोड पे जा रहा था एकदम बेहोश हो गया है तो ये हीट वेव का शिकार हुआ है। इसमें हमारे पास 3 से 4 चीज़ें आती हैं। हीट वेव तब होती है कि जब आप डायरेक्टली सन के एक्सपोजर में आते हैं, आपकी बॉडी का टेम्परेचर यकदम हाई हो जाता है, आपको 104, 103 का आपको फीवर हो जाता है, आपकी जो स्किन होती है वो हॉट फ्लश्ड हो जाती है। यानी कि हीट वेव के शिकार इंसान को आप हाथ लगाएंगे तो उसका जिस्म बहुत ज़्यादा गर्म होगा और फिर वो अनकॉन्शियस भी हो सकता है और बेहोश भी हो सकता है। तो आप घर में या उस मौके पे उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं? उस मौके पे आप कंट्रोल करने के लिए उस इंसान को खुली हवा में लेके जाएं, सायेदार जगह पे और खुली हवा में लेके जाएं और कोशिश करें कि उसके जिस्म को ठंडा करें। और ठंडा करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो कोल्ड स्पंजिंग करेंगे। आप ठंडे पानी से उस मरीज़ की ठंडी पट्टियाँ करेंगे और इसके साथ साथ उसको हाइड्रेट करेंगे, उसको ORS पिलाएंगे और उसको पानी पिलाएंगे। और ख़ास तौर पे मैं बताता चलूँ कि इस मौसम में ये जो शदीद गर्मी का मौसम है और हर मरीज़ हीट वेव का शिकार हो रहा है, आप कोशिश करें कि अपने घर से जब निकलें अपने साथ एक पानी की बोतल लाजमी लेके चलें और कोशिश करें कि उसमें ORS आप लाजमी डाल लें। यही 10-15 रुपए का हमारे पास ORS का एक साशी होता है, आप उसको पानी की बोतल के अंदर लेके चलें ताकि आप वक्तन फ़वक्तन अपने आप को हाइड्रेट करते रहें। ठीक है डॉक्टर खान, आप बताइएगा कि देखिए कि ज़्यादातर ख़वातीन जो हैं वो अमूमन घरों में रहती हैं, लेकिन जो घरों में भी रह रही हैं ना वो भी ये कह रही हैं कि जब थोड़ी देर के लिए हमें अगर कोई घर की चीज़ लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है तो इसी दौरान में बहुत कम देर के लिए भी अगर वो निकल रही हैं तो वो हीट वेव का शिकार हो रही हैं। तो ऐसे में ख़वातीन का जो ज़ाहिर है कि एक मर्द की बॉडी और एक खातून की बॉडी में इम्यून सिस्टम का भी मामला होता है, ज़रा दीगर जो है वो मामला भी होते हैं, तो क्या ख़वातीन जो हैं वो ज़रा जल्दी अफेक्ट होंगी? जी, ख़वातीन तो बनिस्बत मर्दों के इतना ख़ास नहीं अफेक्ट होंगी क्योंकि वो ज़्यादातर घर पे रहती है, लेकिन असल वजह किचन में जाने की भी हो सकती है। किचन में चूल्हा जलता है, आग लगती है, तपिश होती है। तो मैं ख़ास तौर पे ख़वातीन को कहूँगी कि आप दोपहर के टाइम मतलब तकरीबन सुबह 10 बजे से 4 बजे के दरमियान कोशिश करें कम से कम चूल्हे की तरफ जाएं। रोटियां और ये सालन वालन आप पहले से बना के रख लीजिए ताकि गर्मी के टाइम जब पीक पे होती है टेम्परेचर दिन के, उस टाइम किचन से बचा जा सके। और बाहर जब निकलती हैं तो इसी टाइम को अवॉइड करें, इस दौरान मत निकलें, घर में ही रहें। बच्चों को भी घर में रखें और ठंडे मशरूबात पिए और ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी हवा और ठंडा रखने की कोशिश करें खुद को। अच्छा डॉक्टर अबू बकर, देखिए हमारे पास जो रिपोर्ट आई है ना वो ये आई है कि ज़्यादातर लोगों की जो कैजुअल्टी हुई है इस हीट वेव में, अफेक्ट हुए वो तो अलग है, लेकिन जिनकी कैजुअल्टी हुई है यानी कि जो बाकायदा जाबाक हुए हैं उनमें ज़्यादातर तादाद जो है वो नशई अफराद की है। तो क्या ये बात दुरुस्त है? जी, कुछ हद तक ये जो आपकी बात है कुछ हद तक दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि अमूमन
जो लोग हैं जो किसी काम के सिलसिले में घर से निकल रहे हैं, उनके अगर वो खुदा न खास्ता बेहोश होंगे हीट वेव की वजह से, उनके पॉकेट्स के अंदर कोई डॉक्यूमेंटेशन होगी कि जहाँ से उनके अजीज़ों अकारिब, उनके अटेंडेंट आ जाएंगे उनकी खैर खबर लेने के लिए। लेकिन जो नशे के जो आदी अफराद हैं वो वैसे ही अमूमन इस हालत में होते हैं कि ऐसे लग रहा होता है कि वो बेहोश किसी जगह पड़े हुए हैं, या वो कभी कभार अपनी कह लें हवास बाख्ता नहीं होते। तो नॉर्मली हम उनको ये समझ के इग्नोर कर देते हैं कि शायद ये वैसे ही एक जगह मौजूद हैं, लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं। लेकिन हमें इस चीज़ का थोड़ा एहतियात करनी चाहिए कि हमें कोशिश करना चाहिए कि पानी का हम बंदोबस्त करें। अगर हम अपने घर में हैं तो कोशिश करें कि अगर कोई पानी लेने के लिए आ रहा है, हमारा दरवाज़ा खटखटाता है, तो हम उसको पानी लाजमी प्रोवाइड करें। अगर हम इतने साहिब हैसियत हैं कि हम वाटर कूलर लगा सकते हैं तो हम वाटर कूलर लगाएं। इससे वो लोग जो जिनका कोई घर नहीं है, जो बाहर रहते हैं, नशे के आदी हैं, आखिर हैं तो वो भी इंसान ही ना, उनके भी इंसानियत के नाते हमें हमदर्दी तो होनी चाहिए। तो हम इस किस्म का कुछ अपने तौर पे, हर इंसान जब इनफरादी तौर पे ये कोशिश करेगा ना, तो एक माशरे में एक मेजर स्केल पे बेहतरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हमें चाहिए कि उनको पानी की एटलीस्ट एक बोतल ही प्रोवाइड कर दें ताकि वो हीट से कुछ ना कुछ हद तक बच सकें। अच्छा डॉक्टर खान, एक ये बात बताइएगा कि आपने जिससे बड़ी अच्छी बात की कि ख़वातीन जो मतलब अब चूल्हे के पास भी जा रही हैं तो वो भी हीट वेव से अफेक्ट हो सकती हैं, अगर उनमें ज़रा थोड़ी सी क़ुव्वत बर्दाश्त ज़रा कम है तो ख़ास तौर पे वो। पानी का मसला ये इन दिनों में ये हो रहा है कि जब हम ज़्यादा मिकदार में पानी पी रहे हैं ना, तो वो भी हमें मतलब अफेक्ट कर रहा है, यानी कि वो भी रिएक्ट कर रहा है एक तरीके से कि अगर आप बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी पी रहे हैं, थोड़ी देर बाद आपको वॉमिट हो रही है, और लोगों को पानी पीने से भी वॉमिट हो रही है। ये क्या वजह है कि क्या शायद जो फ़िल्टर वाला पानी है वो भी आपके ख्याल में उसकी कोई ख़ासियत बदल गई है, या कुछ आपका जो अंदरूनी जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है या आपका मैदा होता है वो कबूल नहीं कर रहा है हीट वेव में ज़्यादा? क्या तो पानी पीने का फिर तरीका फिर क्या होगा? जी, पानी पीने का तरीका ये होगा कि आप अपने आप को ओवर हाइड्रेट ना करें। जैसे डॉक्टर अबू बकर ने फरमाया, आप ORS घोल के पिलाएं और नॉर्मल मिकदार में ही पानी पिए। ओवर हाइड्रेशन से भी बॉडी रिएक्ट करती है, जैसे आपने कहा वॉमिट कर सकते हैं बिल्कुल। तो हमारा कहना यही होगा कि आप ORS घोल के डालें, क्योंकि हीट स्ट्रोक और गर्मी के टाइम में बॉडी से आपकी एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, आपकी मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट सारे बॉडी की निकल रहे होते हैं। वो ORS आप अगर डालेंगी तो वो रिप्लेनिश हो जाएंगे और वही बेहतर है। आप ज़्यादा ओवर एक्सेसिव पानी पीने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस ORS घोल के डालें। ठीक है। और अब डॉक्टर अबू बकर, इस हवाले से मज़ीद आप कुछ बोलना चाहिए? देखें, जो मसला होता है ना वो तब होता है कि जब हमारा फ्लूइड इंटेक ज़्यादा हो और आउटपुट कम हो। अच्छा। इसको हमने थोड़ा सा मैनेज करना है। मतलब आपने इतना पानी नहीं पी लेना कि आपका आउटपुट कम हो रहा है और आप इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं। और इसमें एक चीज़ मैंने बोली भी थी इंटरव्यू में कि वेल हाइड्रेट करना है। वेल हाइड्रेट में सिर्फ पानी नहीं आता, वेल हाइड्रेट में हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मिनरल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये कहाँ से हमें हासिल होते हैं? ऑब्वियसली जो ORS होता है उसके अंदर हमारे पास नमकियात होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी होती है उसको पूरा करते हैं, तो जिसकी वजह से हम वेल हाइड्रेट रहते हैं। अच्छा, पानी पीने के अलावा कुछ ऐसे फ्रूट्स या कुछ ऐसे खुराक हो सकती है कि जो कि आपके इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आपके जिस्म के अंदर ऐसे बन जाए कि आप हीट वेव को जो है वो उसमें सर्वाइव कर सकें? आप फ्रूट्स का यूज़ करें, आप फ्रेश फ्रूट्स के जूसेस बनाएं। जैसे आजकल फालसे का मौसम है, जामुन का मौसम है, आप जामुन का इस्तेमाल करें, आप फालसे का इस्तेमाल करें, आप तरबूज वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनसे आपकी जो विटामिन की नीड्स है वो भी पूरी होगी और आपकी जो हाइड्रेशन है वो भी इससे बरकरार रहेगी। और अगर फ़र्ज़ करें कि हीट वेव अगर किसी को हो जाता है तो एक तो ये बड़ा मसला हो रहा है कि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि आप अगर घर में भी है ना तो आपका पसीना खुश नहीं हो पा रहा, मतलब यानी अगर टपक नहीं रहा है तो आपकी जो जल्द है ना मुसलसल वेट है। वेट होने की वजह से, पसीने की वजह से वो एक ख़ास किस्म की एक अजीब सी वो जो होती है ना, वो एक टेंडर उसकी सिचुएशन हो जाती है उसकी स्किन की, कि अगर आपका मुसलसल जैसे कि आपका गीला रहे, नम रहे, तो आपकी स्किन ऐसी हो जाती है। तो ये ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि ये अगर आप इसी कंडीशन में अगर फ़र्ज़ करें कि आपको बाहर निकलना पड़ता है, चाहे धूप हो या फिर ना हो, तो उस वक्त भी लोग जो हैं वो ज़रा थोड़ा सा उसमें भी उनको प्रॉब्लम हो रही है और वो भी अफेक्ट हो रहे हैं। इसमें ये है कि आप अपनी क्लॉथिंग को थोड़ा सा मॉडिफाई करें। आप लाइट क्लोथ्स पहने, आप लाइट कलर्स का यूज़ करें जो हीट को कम एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन क्योंकि अगर आप डार्क कलर्स पहनेंगे तो वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि जो डार्क कलर्स हैं वो एब्जॉर्बेंट ऑफ हीट हैं। आपने लाइट कलर पहनने हैं, आपने लाइट क्लोथ्स पहनने हैं, आप कोशिश करें कि आप कॉटन वगैरह को वेयर करें। इस तरीके में आप ये कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर अबू बकर एंड थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर खान। ये इस वक्त आपको सेगमेंट दिखाने का मकसद ये था कि आप डॉक्टर्स की ज़ुबानी ये सुन ले कि इस वक्त सिचुएशन क्या है।
आपकी मेरी छोटी सी एक नेग्लिजेंस किसी वक्त खुदा ना खास्ता हमें मौत के मुंह में धकेल सकती है। ये हीट वेव को आपने इतना इजी नहीं लेना है। हीट वेव आपकी और मेरी जान ले सकती है अगर थोड़ी सी भी अगर बद एहतियाती की गई। तो इस चीज़ को जो इस वक्त डॉक्टर खान और डॉक्टर अबू बकर ने आपको जो इंस्ट्रक्शन इस वक्त दी है एज अ डॉक्टर, वो खुदा के लिए उसको फॉलो कीजिए और अपने प्यारों की ज़िंदगी को, जो भी आपके रेंज में ऐसे लोग हैं जिनको आप हाइड्रेट रखने के लिए उनको पानी फराहम कर सकते हैं, तो इस वक्त आपके लिए इससे ज़्यादा सवाब का दूसरा कोई सोर्स नहीं हो सकता कि आप उनके लिए आप ख़ास तौर पे जो है वहाँ पर आप उनके लिए पानी का एहतमाम करें। यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा ये बता दूँ कि मुझे यहाँ पे बाहर आके एक चीज़ पता चली है जो अंदर नहीं पता चलती। अच्छा ही हुआ कि मैं अंदर नहीं गई कि यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है कि इस इमरजेंसी की सूरत हाल में भी स्ट्रेचर जो है वो आपको जो सामने नज़र आ रहा है GPMC OPD कॉम्प्लेक्स, वहाँ पर जो है वो स्ट्रेचर की अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत मुश्किल हो गई है। 1 बजे तक सिर्फ जो है वो स्ट्रेचर अवेलेबल होता है। इस दौरान में अगर कोई दूसरी इमरजेंसी या फिर इसी तरह की हीट वेव की कोई इमरजेंसी होती है, व्हाटएवर जो भी इमरजेंसी होती है, तो उस वक्त आपके स्ट्रेचर जो आपका सबसे पहला आपके लिए किसी भी मरीज़ के लिए उस जगह तक पहुँचाने का उसका जो काम होता है वो मुश्किल हो जाएगा। ये जिन्ना हॉस्पिटल में मैं मौजूद हूँ। इस वक्त एक खातून जिनको इस वक्त हीट स्ट्रोक का अटैक हुआ है, मैं इनके साथ मौजूद हूँ। पहले तो मुझे बताइएगा कैनोला आपको लगा भाई, आप यकीनन ट्रीटमेंट अपनी करवा के आ गई हैं, अभी आपकी तबीयत कैसी है? अभी कुछ बेहतर है जिससे मैं कुछ अच्छा फील कर रही हूँ, वरना पहले मेरी तबीयत बिल्कुल बताने के भी काबिल नहीं थी, मैं बिल्कुल होश में नहीं थी। तो आप जिस वक्त आप पे ये अटैक हुआ है आप बाहर थी, घर से बाहर थी? जी, मैं मार्केट से जैसे ही घर आई, और सबसे ज़्यादा जो इशू है ना वो लोड शेडिंग का है। जैसे इंसान बाहर से थका हुआ आता है, एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा शदीद, ऊपर से लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है। लोड शेडिंग की वजह से फिर थोड़ी देर ऊपर से घर भी कराची में ऐसे हैं कि छोटे छोटे होते हैं, बंद घर होते हैं, तो उसकी वजह से फिर बस ये हीट स्ट्रोक हो गया है। तो बस यही चल रहा है कि काफ़ी लोगों की तबीयत इसी वजह से ख़राब हो रही है। अच्छा, हीट स्ट्रोक में क्या महसूस किया था आपने? क्या जिस्म का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया था, जल्द का रंग चेंज हो गया था, या फिर बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था? मुझे पहले तो ठंडा ठंडा जैसे पसीना जिस्म से पानी निकलता है इस तरह से हो रहा था। उसके बाद मुझे ऐसे लगा कि मेरा सर और मेरे हाथ पाँव गरमाई छोड़ रहे बिल्कुल, और मेरे नाक और मुंह से ना ब्लड शुरू हो गया था। इस वजह से मैं डायरेक्ट इमरजेंसी में आई हूँ। ठीक है जी। अभी आपको कैनूला लगा हुआ है, इसका मतलब है कि आपको भी मजीद अभी ड्रिप्स वगैरह भी लगेंगी हाइड्रेट करने की? जी जी ठीक है, सही है। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। बात सुनिएगा, ये देखिए, ये सामने आप देख रहे हैं, ये माशाल्लाह न्यू बिल्डिंग बनी है JPMC, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेचर हज़ारों की तादाद में पड़े हैं, बाखुदा मैं खुद देख के आया हूँ, और यहाँ पर सिर्फ 1 बजे तक आपको मिलेंगे। उस दिन के या रात के? दिन के, दोपहर के 1 बजे तक मिलेंगे। उसके बाद वो भी NSC जमा करवा के, उसके बाद ये सामने मेन इमरजेंसी के सामने खड़े हैं। इधर 10-12 स्ट्रेचर है, और आपको पता है ये गरीबों का दिल है, ये कराची को कवर करता है जिन्ना हॉस्पिटल। यहाँ पर 10-12 स्ट्रेचर है जो पूरे बस यही इमरजेंसी को कवर कर रहे हैं। यहाँ पे जो इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो स्ट्रेचर की अवेलेबिलिटी है वो बहुत मुश्किल हो गई है। ये 1 बजे तक क्या मामला है, क्यों स्ट्रेचर जो है वो शनाख्ती कार्ड देकर, ठीक है सही है, आपने स्ट्रेचर ले लिया, लेकिन इसकी टाइमिंग तो कम से कम आपने 1 बजे तक रखी हुई है, इसका कोई जवाब है? क्योंकि इमरजेंसी का मतलब होता है 24 आवर, किसी वक्त भी इमरजेंसी हो सकती है। इस वक्त जो हीट वेव का जो मामला चल रहा है इसमें तो आपको यहाँ पर अभी मैं जानती हूँ कि मेरे खड़े खड़े यहाँ पे इतने लोग आ चुके हैं। इस वक्त हल्की हल्की बारिश हो रही है। कल जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम करूँगी मुझे नहीं मालूम उस वक्त बारिश हो रही होगी या नहीं होगी, लेकिन इस बारिश के ऊपर आप रिलाय मत कीजिएगा। ठीक जैसे ये बारिश बंद होगी थोड़ी देर बाद फिर आपको कराची के अंदर वही हब्स और वही गर्मी होगी और वही हीट वेव का सिलसिला जारी रहेगा। आप ये बताएं कि आपकी बेटी आपके साथ आई है, इसको हीट स्ट्रोक हुआ है। हीट वेव में जो ये हीट स्ट्रोक इसको हुआ, ये तो हुआ बाहर, लेकिन आप पहले मुझे बताएं कि किचन में चूल्हे के पास आप कितने घंटे गुजारती हैं? बेटा कम से कम भी 1 घंटा सुबह, 1 दोपहर को, 1 शाम को, 3 घंटे तो होना ही चाहिए। ठीक है। बताया जा रहा है कि सिर्फ बाहर निकलने वाली खवातीन ही नहीं बल्कि जो ज़्यादा देर चूल्हे के सामने खड़ी हो रही है, खासतौर पे दोपहर के वक्त में, उनको बाहर वाले सही रहते हैं, घर वाले हम तंग हैं। एक छोटी सी जगह है, एक लाइट नहीं होती, सांस बंद होता है कि कवर के अंदर जैसे बैठे। इसमें कोई शक नहीं है कि आपका कराची जो है वो इस वक्त यहाँ पर गर्मी नहीं है, यहाँ पर इस हीट वेव और गर्मी की सूरत में मौत नाच रही है। आपको बहुत एहतियात करनी है, और यहाँ पर ये सबसे पहला एजेंडा होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट का कि इस वक्त आपको ये गर्मी से निजात कैसे हासिल करनी है। हाँ, कुछ कुदरती आफात होती हैं, बिल्कुल मानते हैं, सैलाब हो गया, जल्जला हो गया, या कुदरती आफात होते हैं, हम मानते हैं इस चीज़ को। हीट को भी हम कहेंगे कि सूरज पे भी ज़रा ये कि इंसान का कंट्रोल नहीं है।
हाँ, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये जो आपने इतने सारे दरख्त काट के रख दिए, आपने कराची की शील्ड आपने ख़त्म कर दी। वो शील्ड तो हमने अपने हाथों से ख़त्म की ना, उसके लिए जो जिम्मेदार कोई कुदरत नहीं है, उसको तो अल्लाह ताला ने तो हमें वो शील्ड बना के दी थी। ये गर्मी शायद हमें इस तरीके से अफेक्ट ना करती, ये कराची को इस तरीके से अफेक्ट ना करती। और आने वाले सालों में तो आप बेफिक्र हो जाइए, बल्कि आप समझ लीजिए कि ये इसमें आप फिक्र करेंगे भी तो उसका फ़ायदा इस वजह से नहीं होगा, क्योंकि आने वाले सालों में ये बताया गया है कि अगर आपने प्लांटेशन नहीं की कराची के अंदर, आपने दरख्त नहीं लगाए और सही वाले दरख्त नहीं लगाए, ये नहीं है कि वो वाले दरख्त जो कि मज़ीद गर्मी पैदा करते हैं, आपने अगर सही दरख्तों का इंतखाब नहीं किया, उसकी प्लांटेशन नहीं की, तो आपका कराची आने वाले चंद सालों के अंदर अनबियरेबल का मतलब ये है कि नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी का सामना करना पड़ेगा, जो आपकी बर्दाश्त से बाहर होगी। ये इस वक्त जो गर्मी में आप सह रहे हैं, ये फिर भी आपकी काबिले बर्दाश्त है, वो गर्मी आपके बर्दाश्त से बाहर होगी।